देश रोजाना, मैं हूं स्मिता सिंह। दोस्तों, पहले हरियाणा के नूंह में माइनिंग माफिया द्वारा डंपर से कुचलकर डीएसपी की हत्या, फिर गौ तस्करों द्वारा झारखंड के रांची में महिला एसआई की वैन से रौंदकर हत्या। ऐसे वाक़ये सुनकर लगता है मानो राष्ट्र में कानूनी सख्तियों और प्रशासनिक नियमों से ज़्यादा जोर और ताकत ऐसे अपराध करने वालों के हाथों में है जिनमें ना तो प्रशासनिक अधिकारियों की सख्ती का कोई खौफ है, ना ही कानून का डर। नूंह में डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई मंगलवार को खनन माफिया को रोकने पहुंचे तो उन्हें ही डंपर से कुचल दिया गया। अगले ही दिन बुधवार को एक और खबर आती है कि रांची में बुधवार सुबह 3 बजे एक महिला सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो को गौ तस्करों ने अपने वाहन से रौंद दिया। बताया जा रहा है कि संध्या रात को वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी बीच करीब 3 बजे उन्हें पशुओं से लदी एक पिकअप वैन आती दिखी तो सब इंस्पेक्टर संध्या ने वैन को रुकने का इशारा दिया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी रोकने की बजाय महिला दारोगा को ही रौंद दिया और सब इंस्पेक्टर संध्या की मौके पर ही मौत हो गई। इसी बीच कुछ दूरी पर गाड़ी से कई तस्कर तो उतरकर भाग निकले, लेकिन ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ लिया। नूंह में हुई वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को भी पुलिस ने बुधवार को राजस्थान के भरतपुर से दबोचा है, लेकिन सिर्फ गिरफ्तारी से होगा क्या? क्या ऐसे अवैध गोरख धंधे रुक जाएंगे? जनता की हिफाजत के लिए तत्पर पुलिसकर्मियों के यूं रौंदे जाने का सिलसिला थम जाएगा? नहीं, ना ही ये सब थमा है, ना ही सियासतदानों के आरोप प्रत्यारोपों का दौर। हरियाणा में हुए नूंह कांड के बाद मामले पर चुप्पी साधे बैठी प्रदेश सरकार के मुंह में कल बोल फूट पड़े कि गौ तस्करों को राज्य सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। अब यहाँ अगर नूंह की घटना पर सरकार को घेरा जाए तो खनन माफिया का खड़ा होता फन ना कुचल पाने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वहाँ बिना प्रशासनिक और सरकारी महकमे की रजामंदी के खनन माफिया मस्ती उड़ा रहा है? अब ये तो वही बात हो गई ना कि अपनी फूटी न देखे, दूसरे की फूली निहारे। वैसे परसों तक कांग्रेस भी यही कर रही थी। खनन माफिया को अजगर समान विकराल होने के लिए पूरा दारोमदार भाजपा के माथे मढ़ा जा रहा था, अब वही बीजेपी कर रही है। ऐसा लग रहा है मानो सियासतें सिर्फ उंगलियां उठाने के लिए सतर्क हैं। सुदृढ़ता से सुशासन बना रहे, इसके लिए सख्ती बिल्कुल नहीं बरती जाती। यहाँ कांग्रेस का समर्थन या बीजेपी का विरोध या खिलाफत करना कोई मकसद नहीं है। मुद्दा ये है कि सरकारें इतने गंभीर विषय पर भी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलने के लिए मैदान में क्यों उतर आती हैं, बजाय ऐसी वारदातों को होने से रोकने के लिए कोई सख्ती बरतने के। शुरू हो जाता है तुम गलत का सिलसिला। एक राष्ट्र में प्रदेश सरकारों के बीच बंदर बांट जैसा खेल दिखाई देता है। राजस्थान में कुछ अप्रिय घट जाए तो कांग्रेस लचर, फिर इधर एमपी में कोई अनहोनी हो जाए तो भाजपा फेल। सरकारों के बीच बस यही एक काम कर्मठता से क्यों होता है? और इसी तुम गलत के खेल के चलते जड़ होती प्रशासन व्यवस्थाओं के बीच जीवन पा रहे हैं ऐसे अपराध जो वक्त के साथ इतने सशक्त हो चुके हैं कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए उनसे पार पाना किसी चुनौती से आज कम नहीं है। अपराधों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और इन पर लगाम लगाने, अपराधियों पर नकेल कसने की बजाय सिर्फ एक दूसरे पर आरोप मढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसा लगता है कि गौ तस्करों, रेत और खनन माफिया पर शिकंजा कसने में नाकाम सरकारें सिर्फ आरोप प्रत्यारोपों में ही माहिर हैं, क्योंकि जहां विवश हैं वहां तो चुप्पी साध कर बैठ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशासन और सरकारें इन मुद्दों पर, इन मामलों में गंभीरता नहीं दिखा सकती, पर दिखाएं तब ना। सख्त सज़ा, अदालतों में ऐसे मामलों पर जल्द सुनवाई और बरसों के सफ़र नापे बिना समय पर सटीक फैसले हों तो बेशक ऐसे बेबाक माफियाओं के फन को कुचलना मुमकिन है, लेकिन ये होगा तब जब सरकारों की मंशा हो, ये करने का मन हो। वरना तो क्या, कुछ दिन सुर्खियों में रहने के बाद ये मामले ठंडे हो जाएंगे। थोड़ा गहमा गहमी वाला माहौल जिन महकमों में दिखाई दे रहा है वो वक्त के साथ फिर से सुस्त हो जाएगा और फिर कुछ महीनों या साल के बाद कोई पुलिस अफसर, कोई पुलिसकर्मी यूं ही किसी माफिया की दबंगई से रौंद दिया जाएगा। वैसे ऐसा सिर्फ पुलिस अफसर या पुलिसकर्मियों के साथ होता है ऐसा भी नहीं है। आम लोग भी अपराधों से त्रस्त हैं। कहीं पर भी गोलियां चलाकर किसी को भी भून दिया जाता है, जैसे हालिया मामला आज ही पृथला में आया है जहां एक 25 साल के युवक को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। ऐसे मामले देखकर लगता है कि प्रशासन शायद पूरी तरह दुरुस्त नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? शासन व्यवस्था ही ना। शासन व्यवस्थाएं कमज़ोर है या फिर अपराधों पर प्रशासनों का कम जोर है? ये एक बड़ा सवाल है। देखते रहिए देश रोजाना।